नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर और एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि महाभारत के उन तमाम योद्धाओं के बारे में कि महाभारत के युद्ध के समय उन सभी योद्धाओं की क्या उम्र थी। आज हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि महाभारत के युद्ध के समय उन महाभारत के तमाम योद्धाओं की उम्र क्या थी। महाभारत के जो प्रमुख योद्धा थे उनके उम्र का उल्लेख उनके जीवन की घटना और महाभारत की कथा में दिए गए संकेतों के आधार पर, हालांकि सटीक बिल्कुल एग्जैक्ट एज का उसमें वर्णन नहीं है, ठीक है, लेकिन विद्वान और पुराणों के आधार पर कुछ अनुमान लगाए गए हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन कितने साल का था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भीष्म पितामह की, जिनकी उम्र 140 से 150 वर्ष थी। क्यों थी? भीष्म ने महाभारत युद्ध के समय तक अपनी इच्छा मृत्यु, मतलब अपने जब तक वो मन अपने से नहीं चाहेंगे तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी, इस वजह से उन्होंने बड़ा लंबा जीवन जिया था। वे युद्ध में गिरे लेकिन मकर संक्रांति के दिन अपने प्राण त्यागे थे। दूसरे थे कृष्ण भगवान, जिनकी उम्र लगभग 89 से 90 वर्ष की थी। श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और पांडवों के मार्गदर्शक भी थे। युद्ध के समय वे अपने जीवन के उत्तरार्ध में थे। ठीक है, तीसरे हम बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन की उम्र लगभग 85 वर्ष करीब थी। अर्जुन 5 पांडवों में तीसरे स्थान पर थे और महाभारत युद्ध के योद्धा माने जाते थे, मुख्य योद्धा प्रमुख। चौथी हम बात करते हैं भीम की। भीम लगभग 87 वर्ष के थे। भीम पांडवों से दूसरे स्थान पर थे। उनके अपने बल व गदा युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी गदा और उनके बल के लिए लोग उन्हें जानते थे। पांचवें योद्धा की बात करें जो कि है युधिष्ठिर। उनकी उम्र लगभग 88 से 89 वर्ष मानी जाती है। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे और जिन्हें हम धर्मराज कहते थे, जिन्हें आप धर्मराज नाम से जानते हैं। छठी हम बात करें दुर्योधन की, तो दुर्योधन की उम्र लगभग 85 से 90 वर्ष की थी। दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र और पांडवों का मुख्य विरोधी था। सबसे ज़्यादा विरोध दुर्योधन ने ही किया था। सातवीं हम बात करें कर्ण की, तो दोस्तों जो कर्ण थे उनकी उम्र लगभग 80 से 90 वर्ष के बीच मानी जाती है। ये एग्जैक्ट एज नहीं है, तो इस पे आप मत जाइएगा, ये एग्जैक्ट एज नहीं है, ये अनुमानित उम्र है। ठीक है, कर्ण सूर्य पुत्र थे, यानी सूर्य के पुत्र थे और दुर्योधन के प्रमुख सहयोगी थे और उन्होंने दुर्योधन का सपोर्ट किया था जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी फ्रेंडशिप के लिए। उनकी उम्र अर्जुन के लगभग समान मानी जाती है। आठवीं हम बात करें गुरु द्रोणाचार्य की, जो दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य जो कि बुजुर्ग माने जाते हैं और वरिष्ठ माने जाते हैं, उनकी उम्र लगभग महाभारत के समय 100 से 110 वर्ष की मानी जाती है, जो कि यह भी एक एग्जैक्ट एज नहीं है, ये भी एक फिक्स नहीं है, काल्पनिक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य कौरवों और पांडव दोनों के ही गुरु थे और महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। हालांकि थे वो दोनों के गुरु, लेकिन लड़ाई करी थी उन्होंने कौरवों की तरफ से। नवी हम बात करते हैं अभिमन्यु की। अभिमन्यु जो कि लगभग 16 वर्ष के थे। अर्जुन और सुभद्रा के जो पुत्र थे उन्हीं का नाम अभिमन्यु था। तो दोस्तों जो अभिमन्यु थे वो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और युद्ध में सबसे कम उम्र के सबसे युवा योद्धा वही थे और उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। मतलब युद्ध में लड़ते लड़ते मतलब वो कई लोगों से घिर गए थे चक्रव्यूह में, तब जाके उनकी मृत्यु हुई थी, अन्यथा उनको हराना असंभव था। 10वीं हम बात करते हैं गुरु कृपाचार्य की। तो दोस्तों गुरु कृपाचार्य की उम्र भी लगभग गुरु द्रोणाचार्य के बराबर ही थी। उनकी उम्र भी लगभग 100 से 110 वर्ष के बीच मानी जाती है। उनकी उम्र भी लगभग 100 से 110 के बीच मानी जाती है। कृपाचार्य कौरवों के कुल गुरु और महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। मतलब कौरवों के कुल गुरु थे, मतलब उनके जो वंशज थे उनके ही गुरु थे और कौरवों की ओर से उन्होंने युद्ध में भाग भी लिया था। 11वीं हम बात करते हैं मामा शकुनी की। दोस्तों शकुनी मामा सबको पता ही है, उनकी उम्र लगभग 85 से 90 वर्ष की मानी जाती है। शकुनी जो थे वो गांधार के राजा और कौरवों के मामा थे। हालांकि वह अपना बदला निकालने के लिए ही कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, वो उनका विनाश चाहते थे, ना कि उनका सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, बस दिखाने के लिए उनको सपोर्ट करते, लेकिन वो जानते थे कि इन लोगों को ढकेल कर, इस अधर्म युद्ध में ढकेल कर
धर्म युद्ध में ढकेलकर उनका विनाश कर सकते। उन्हें बदला लेना था अपने पिता और भाइयों की मौत का। अभी कैसे हुई थी ये हमने पिछली वीडियो में इसकी बातचीत हम कर चुके हैं। 10वीं हम बात करते हैं अश्वत्थामा की। तो दोस्तों अश्वत्थामा की उम्र लगभग 100 से 110 वर्ष मानी जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र और महाभारत के अमर पात्रों में से एक है जिनको अमर प्राप्ति है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। महाभारत के समय लोगों की आयु ज़्यादा अधिक होती थी। यह विवरण महाभारत के विभिन्न पात्रों के चरित्र और घटनाओं पर आधारित अनुमानित है। दोस्तों ये फिक्स नहीं है, मैं अभी ये बता रही हूँ, ये एक काल्पनिक है। ठीक है, मतलब अनुमानित है, लगा है। शास्त्रों और पुराणों के समय व आयु के विवरण के मतभेद हो सकता है, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही जोर और धमाके के साथ में, जिससे आपको और नई नई चीज़ों के बारे में ज्ञान मिलता रहे। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।